अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक जंगजू था और उसके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस सिचुएशन में उसे एक डिसीजन लेना पड़ा और वो ऐसा डिसीजन था जो उसकी जीत का सबब बना। उसने दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही जब अपने तमाम फौजियों को, तमाम आर्मी को और तमाम असले को वहाँ से अनलोडेड किया तो हुक्म दिया कि तमाम कश्तियों को, तमाम बोट्स को जला दिया जाए। जब वो जल रही थीं और उनसे धुआं निकल रहा था तो उसने अपने जवानों से मुखातब होते हुए कहा कि ये जो उठता धुआं है ये बता रहा है कि अब हम जिंदा सिर्फ एक ही सूरत में वापस जा सकते हैं और वो है कि हम जीत के जाएं, अदरवाइज रिट्रीट का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हमें जीतना है या हमें तबाह होना है। और ये जुमला कहते हुए उन्होंने अटैक कर दिया और जब सिटी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, हालांकि वो आर्मी जो है वो बहुत स्ट्रांग थी लेकिन ये जीत गए। अब इनकी जीत का जो सबब बना जिसको कहते हैं बर्निंग डिजायर टू विन। जब भी आप अपनी तमाम कश्तियां, अपने तमाम सोर्सेज जो आपको रिट्रीट करते हैं उनको आप जला डालते हो, उनको ख़त्म कर देते हो, तो उसके बाद आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा जिस्म, आपका माइंड 110% एक्टिव रहता है, एक काम के ऊपर फोकस रहता है और यूं आप कामयाब होते हो, सक्सेसफुल होते हो। चूंकि डिजायर एक तो होती है नॉर्मल, जो है हम कहते हैं कि ये एक डिजायर है, हमारी विश है। जब तक वो डिजायर मस्ट नहीं हो जाती, जीना और मरना आपके लिए नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आपके साथ ये इशू है कि आप एक वक्त में बहुत से काम करने की कोशिश करते हो। जब भी बंदा एक वक्त में बहुत सारे काम करने की कोशिश करेगा, जिसको कहते हैं कि दो कश्तियों का मुसाफिर, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। यही वजह है हमारी नाकामी की। चूंकि डिज़ायर भी समटाइम हमारे पास होती है, हमारा एम भी होता है, मकसद भी होता है, गोल भी होता है, लेकिन एक चीज़ की कमी होती है और ये कि हम एक वक्त में एक काम नहीं करते। अगर हमने कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए भी हम 2-3 ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन इसलिए रखते हैं कि अगर एक चीज़ नाकाम होगी तो दूसरा हम कर लेंगे, दूसरी चीज़ नाकाम होगी तो तीसरा कर लेंगे। इसी तरह हम प्लान भी बनाते हैं, ए, बी और सी। जब हम प्लान ए, बी और सी बनाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो भी डाइवर्ट हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो आपको पता है जब आपका माइंड तकसीम होगा, एक वक्त में 2 से 3 कामों में तकसीम हो जाएगा, तो वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा, 100% फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये जो कहानी है ये हमें सबक देती है कि जब भी कोई काम आपके लिए ज़रूरी हो जाए, मस्ट हो जाए, वो आपकी डिज़ायर हो, आपका गोल हो, आपका पर्पस हो, लाइफ गोल हो, तो उसको अगर अचीव करना चाहते हैं आप, तो अपने तमाम शिप्स, अपनी तमाम बोट्स जला दो, वो तमाम सोर्सेस छोड़ दो जो आपको रिट्रीट करते हैं, उन तमाम सोर्सेस को ख़त्म कर दो, तबाह कर दो जो आपको रिट्रीट करते हैं। सिर्फ अपने लिए एक ही चॉइस छोड़ो, एक ही रास्ता छोड़ो और वो या जीतने का है या ख़त्म होने का है, तबाह होने का है। हाँ आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, हाँ आप स्टूडेंट हो और पढ़ना चाह रहे हो और CSS करना चाह रहे हो, कुछ भी बड़ा करना चाह रहे हो, डेफिनेटली जब उसको डिसाइड करना है तो उसके पीछे अपना सारे रिसोर्सेज लगाएं कि क्या वाकई मेरा ये पैशन है या नहीं है। जब पता चल जाए कि यही मेरा पैशन है तो उसके बाद सिर्फ उस एक चीज़ को पकड़ो और बाकी तमाम चीज़ों को जला डालो, पीछे छोड़ डालो। चूँकि जब भी आपको ये लगेगा कि अगर ये चीज़ मैं नहीं करूँगा तो पीछे से ये चीज़ मुझे संभाल लेगी, तो तब आप जो है अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। हमें अपने तमाम सोर्सेज को जला डालना है, अपने तमाम ख्वाहिशात को, जो भी इधर उधर की ख्वाहिशात हैं उनको ख़त्म करके सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एक चीज़ के ऊपर जुनून हो, हमारा मकसद हो, तो तभी हम जीतेंगे, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज जब हमारा माइंड तकसीम होगा तो हम कामयाब नहीं होने वाले हैं, हम सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। यही नेपोलियन अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखता है और कहता है कि यही वो हैबिट्स हैं जो रिच पीपल में होते हैं कि वो जब एक चीज़ को ठान लेते हैं तो फिर वही चीज़ उनके लिए मस्ट होती है, बाकी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। प्रायोरिटी भी वो उसी चीज़ को देते हैं, फोकस भी वो उसी चीज़ के ऊपर रखते हैं और जीना मरना भी उनका वही होता है। और इसको उसने बर्निंग डिज़ायर का नाम दिया, जिसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर टू विन। जब कोई भी बंदा इस तरह का माइंड सेट बना लेता है कि अब
یا تو مجھے یہ کام کر جانا ہے یا کرتے کرتے مر جانا ہے، تو تب ہی بندہ وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی سٹوریز آپ دیکھ لیں، جتنے بھی جنگجو تھے، جتنے بھی سکسیسفل لوگ تھے، وہ ویژولائز پہلے ہی کر لیتے تھے، یہاں پہ سوچ لیتے تھے، ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے تھے کہ اب مجھے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز، تیسری چیز ان کے دماغ میں، ان کے مائنڈ میں نہیں آتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سکسیسفل ہوئے، وہ کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے اور باقی تمام ان سورسز کو کٹ آف کر دینا ہے، تمام ان سورسز کو ختم کر دینا ہے جو آپ کے لیے سیف زون کا باعث ہے، جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو وہ بندہ مجھے سنبھال لے گا۔ اگر آپ کمپیوٹر دیکھ لینا، کمپیوٹر میں بھی ایک فائل اگر آپ اوپن کریں ایٹ اے ٹائم تو وہ اچھے سے چلے گی، 2-3 اور اوپن کر لیں گے تو وہ اچھے سے اوپن نہیں ہو پائیں گی یا وہ اچھے سے کام نہیں کر پائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ چونکہ آپ نے اس کا فوکس اب 3 چیزوں پہ یا 4 چیزوں پہ لگا دیا ہے۔ تو اپنا دماغ کو استعمال کریں، ایک ہی چیز کے اوپر فوکس رکھیں اور اس کو اپنے لیے مسٹ کر لیں، اپنے لیے اور کوئی چوائس چھوڑیں ہی نہ۔ جب آپ اپنے لیے کوئی اور چوائس چھوڑو گے ہی نہیں، صرف ایک چوائس ہوگی، تو تب ہی وہ چیز آپ کے لیے مسٹ ہوگی اور تب ہی وہ چیز آپ اچیو کر پاؤ گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات آپ سمجھے ہوں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں۔ میرے اس میسج کو دوسروں تک شیئر کریں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔